सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ करते हैं और आज का अध्याय है हमारा 13वां। तो इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है बच्चों? चिड़ियाघर की सैर। हम चिड़ियाघर घूमने जाते हैं ना, आप सब भी जाते होंगे घूमने। तो उसी यात्रा का वृतांत है, यानी कि उसी यात्रा के बारे में ये पूरी यहाँ पर बातें बताई गई हैं। चिड़ियाघर की सैर। चलो हम चिड़ियाघर की आज सैर करने चलते हैं बच्चों। रविवार का दिन था। आप सब भी कभी कभी रविवार को ही जाते हो ना चिड़ियाघर, क्योंकि रविवार का दिन क्या होता है? छुट्टी का दिन होता है। तो उसी दिन हम सब अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर घूमने जाते हैं, है ना बच्चों। रविवार का दिन था। सुबह के 8 बजे थे। राजू और मंजू अपने पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए। राजू और मंजू अपने पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए। चिड़ियाघर के बाहर जैसे मेला लगा हुआ था। टिकट की खिड़की के पास लोगों की भीड़ जमा थी। चिड़ियाघर के बाहर बहुत भीड़ थी बच्चों। वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेला लगा हो। काफी भीड़ भाड़ थी और खिड़की के पास लोगों की भीड़ जमा थी। जैसे तैसे मंजू के पिता टिकट खरीदकर फाटक के भीतर गए। उन्होंने राजू और मंजू से पूछा, तुम पहले क्या देखना चाहते हो? टिकट की जहां से टिकट खरीदते हैं ना बच्चों, उस खिड़की पर भी बहुत भीड़ भाड़ थी। पर जैसे तैसे करके राजू और मंजू के पिताजी ने वहां जाकर टिकट खरीद लिया और उन्होंने राजू और मंजू से पूछा कि तुम दोनों बच्चों क्या देखना चाहोगे सबसे पहले? दोनों बच्चों ने बताया, पिताजी हम सबसे पहले हाथी की सवारी करना चाहते हैं। राजू और मंजू ने कहा बच्चों कि पिताजी हम सबसे पहले हाथी की सवारी यानी हाथी पर बैठकर उसकी सवारी करना चाहते हैं। अच्छी बात है, चलो हम पहले हाथी की सवारी करवा देते हैं। मतलब उसके पापा ने कहा, उनके पिताजी ने कहा कि अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें पहले हाथी की ही सवारी करवा देते हैं। मंजू के पिता राजू और मंजू को हाथी के बच्चे के पास ले गए। अब मंजू के पिता ने क्या किया? सबसे पहले राजू और मंजू को लेकर कहाँ गए? वो हाथी के बच्चे के पास गए। बहुत सुंदर सजे हुए हाथी के बच्चे को, जो हाथी का बच्चा था ना बच्चों, वो बहुत सजा धजा था, अच्छा बच्चा था वो। देखकर राजू और मंजू खुशी से उछल पड़े। इतना सजा हुआ बच्चा था हाथी का कि उसको देखकर राजू और मंजू बहुत खुश होकर उछल पड़े। हाथी की पीठ पर सुनहले रंग का हौद सजा था। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हाथी की पीठ पर सुनहले रंग का हौद सजा था। ये देखो, ये जो है ना इसकी पीठ पर, इसको हौद कहते हैं और ये सजा हुआ था। राजू और मंजू हौद पर बैठ गए। देखो, राजू और मंजू इसके हौद पर बैठ गए। वाह वाह, कैसी मजे की सवारी, हाथी की सवारी। अब देखो बच्चों, कौन कह रहा है ऐसे? वाह वाह, कितने मजे की सवारी, हाथी की सवारी। ये लोग खुश होकर कह रहे हैं। हाथी चिड़ियाघर का लंबा चक्कर लगाकर वापस लौटा। चिड़ियाघर का इतना लंबा चक्कर लगाकर तब हाथी लौटा। राजू और मंजू ने पिताजी से कहा, पिताजी हमने हाथी की सवारी तो की, साथ ही बड़े अनोखे रंग रूप के जानवर भी देखे। मंजू और राजू ने क्या बताया अपने पिता को? उन्होंने कहा, पिताजी हमने तो हाथी की सवारी की, साथ ही साथ हमने क्या और देखा? अनोखे रंग रूप के जानवर हमने और भी देखे। चलिए सबसे पहले हमें उनके बारे में बताइए। उन्होंने अपने पिताजी से बोले कि हम जब सैर कर रहे थे, हाथी की सवारी कर रहे थे हाथी की, तो हमने अलग अलग अन्य तरह के खूब रंग बिरंगे जानवर भी देखे। तो आप हमें उनके बारे में भी बताइए, अनोखे रंग रूप वाले जानवरों के बारे में भी बताइए। हम उन जानवरों को भी पास से देखना चाहते हैं। वो अनोखे रंग रूप के जो जानवर थे, हम उन्हें भी पास से देखना चाहते हैं। ऐसे किसने कहा बच्चों? मंजू और राजू ने अपने पिताजी से। राजू और मंजू पिताजी के साथ जिराफ देखने गए। अब कहाँ गए वो लोग?
राजू और मंजू अपने पिता के साथ जिराफ होता है ना बच्चों, जो जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, ऊंची होती है, उसको देखने गए। इतनी लंबी गर्दन कि देखकर ऊंट भी शर्मा जाए। उन्होंने जब देखा तो जिराफ की गर्दन इतनी ऊंची कि उसे देखकर ऊंट भी शर्मा जाए। आसानी से पेड़ के पत्ते खा लेता है। राजू और मंजू ने केले का एक गुच्छा खिलाकर जिराफ से मेल मिलाप कर लिया। अब क्या देखा उन्होंने कि ये तो इतना ऊंचा है कि आसानी से पेड़ के पत्तों को खा लेता है, उसकी पहुंच उतनी है। और ये लोग अपने साथ केले के गुच्छे लेकर गए थे, जिराफ को खिलाया इन्होंने और उससे मेल मिलाप कर लिया, यानी दोस्ती कर ली जिराफ के साथ। ठीक है बच्चों। पिताजी ने बताया यह जिराफ है, इसे दूसरे देश से चिड़ियाघर में लाया गया है। पास ही शुतुरमुर्ग देखकर राजू और मंजू ने पूछा, पिताजी इतना बड़ा यह कौन सा पक्षी है? अब पिताजी ने राजू और मंजू को बताया कि यह जो है ऊंची गर्दन वाला, यह जिराफ है बच्चों, और इसको दूसरे देश से हमारे देश में लाकर चिड़ियाघर में लाया गया है। और वहां पर एक शुतुरमुर्ग होता है बच्चों, उसको देखकर मंजू और राजू ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी यह इतना बड़ा कौन सा पक्षी है? शुतुरमुर्ग जो था ना वो काफी बड़ा सा पक्षी दिखाई दिया, इसलिए उनको समझ में नहीं आया और अपने पिता से पूछने लगे कि यह कौन सा पक्षी है इतना बड़ा, पिताजी हमें बताओ इसके बारे में। पिताजी ने बताया यह शुतुरमुर्ग है, यह पक्षी भी हमारे देश का नहीं है, इसे भी दूसरे देश से चिड़ियाघर के लिए मंगवाया गया है। तब पिताजी ने उन्हें बताया कि यह शुतुरमुर्ग कहलाता है बच्चों, और यह भी हमारे देश का पक्षी नहीं है, इसे दूसरे देश यानी विदेश से मंगाया गया है हमारे चिड़ियाघर में, और यहाँ पर इसे हमें देखने के लिए रखा गया है। यह पक्षी अवश्य है, इसके पंख भी हैं, परंतु यह उड़ नहीं सकता। उन्होंने बताया शुतुरमुर्ग के बारे में कि यह पक्षी तो है, इसके पंख भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पर यह उड़ नहीं सकता। जैसे दूसरे पक्षी आप आकाश में देखते उड़ते हुए, यह उड़ नहीं सकता। हाँ, यदि इसकी पीठ पर तुम बैठ जाओ तो बड़ी आसानी से दौड़ लेगा। उन्होंने बताया राजू और मंजू को पिता ने उनके कि हाँ, अगर तुम इसके पीठ पर बैठ जाओगे ना, चढ़ जाओगे, तो यह तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके दौड़ा लेगा, अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ जाएगा। उसी समय एक ओर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तभी क्या होता है बच्चों कि एक तरफ से चीखने की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। राजू ने पूछा, पिताजी यह शोर कैसा है? राजू ने पूछा, पिताजी पिताजी यह शोर कैसा है? पिताजी ने कहा, चलो देखते हैं। कंगारू के बाड़े में एक वनमानुष घुस आया था। पिताजी ने बोला, चलो चलो हम देखते हैं, है ना। और वो ऐसा बोलकर कहाँ चले गए? कंगारू के बाड़े में। कंगारू का जो ऐसा घर जैसा था ना, घेर के बनाया हुआ, उसको बाड़ा बोलते हैं। तो कंगारू के बाड़े में एक वनमानुष जो होता है ना बच्चों, वो घुस आया था। उसे कंगारू के बच्चों से प्यार था, वह बच्चों के साथ खेलना चाहता था। वनमानुष क्यों आया था बच्चों? क्योंकि उसे कंगारू के बच्चों से प्यार था। वो बच्चों के साथ, कंगारू के जो बच्चे थे उनके साथ वो खेलना चाहता था, इसीलिए वहां घुस आया था। परंतु सारे कंगारू उसे देखते ही शोर मचाने लगते थे। जब वो घुस आता था तो कंगारू डर जाते थे और वो सारे शोर मचाने लगते थे बच्चों। सामने हिरणों के झुंड लंबी कुलाचें भर रहे थे। सामने हिरणों के झुंड जो थे बच्चों, वो लंबी कुचालें यानी खूब उछल कूद भर रहे थे। कितना सुंदर था उनका स्वच्छंद छलांगे लगाना, बहुत सुंदर लग रहा था। वो जब छलांगे लगा रहे थे ना बच्चों, वो नजारा बहुत ही सुंदर था। हिरणों के पास ही शेर की गुफा थी। कितने डरावने हैं ये बब्बर शेर, किंतु यहाँ चिड़ियाघर में बंदी की तरह रह रहे हैं। हिरणों के पास ही शेर की एक गुफा भी थी बच्चों, और कितने डरावने हैं ये बब्बर शेर, उनको बोलते हैं बब्बर शेर बच्चों। तो वो उन लोगों को डरावने लग रहे थे, किंतु यहाँ चिड़ियाघर में बंदी की तरह रह रहे हैं।
क्योंकि चिड़ियाघर है वो, वहां पर तो हर जानवर को बंद करके कुंडी लगाकर और जाल में, मतलब जैसे जेल की तरह बंद करके उनको रखा जाता है ना बच्चों। मंजू ने कहा, पिताजी शेर तो जंगल का राजा है, यह स्वयं शिकार मारकर भोजन करता है, यहाँ इसे खाने को क्या मिलता है। उसने ऐसा सोचा कि यहाँ पर इसे क्या मिलता होगा, क्योंकि उसे लगा कि यह तो राजा है और ये तो हर किसी का शिकार करता, और यहाँ पर इसको ऐसा बंद कर दिया गया तो इसको तो खाने को भी नहीं मिलता। ऐसा सोचकर उसने पिताजी से पूछा। तो पिताजी ने बताया, बेटा यहाँ हर जीव जंतु को उसकी आवश्यकता का भोजन दिया जाता है। पिताजी ने बच्चों को समझाया कि नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर जानवरों को बंद जरूर किया जा करके रखा जाता है, पर आवश्यकता के अनुसार हर जानवर को खाना पीना और मतलब भोजन दिया जाता है उसकी जरूरत के अनुसार। जो फल खाता है उसे फल, अब जो जानवर फल खाने वाला होता है उसे क्या दिया जाता है बच्चों, क्योंकि उसकी आवश्यकता फल खाने की है, उसे खुराक में फल दिया जाता है। और जो दूध पीता है उसे दूध दिया जाता है, जो दूध पीने वाले जानवर हैं उन्हें दूध दिया जाता है, और जो घास पात खाता है उसे वही दिया जाता है। जो जानवर ऐसे होते हैं जो घास और पत्ते वगैरह खाते हैं, उन्हें घास और पत्ते ही दिए जाते हैं बच्चों। राजू ने पूछा, पिताजी इतने सारे पक्षी और जानवर बंदी जीवन कैसे जी लेते हैं। पिताजी ने बताया, ये बंदी जरूर हैं, परंतु इन्हें जंगलों की तरह रखने का प्रबंध है। राजू ने पूछा कि पिताजी ये सारे जानवर ऐसे बंदी बनकर, बंदी मतलब बच्चों जिन्हें बंद करके रखा जाता है उन्हें बंदी कहा जाता है, तो वो पूछता है कि बंदी बनाकर इन्हें रखा गया है तो ये कैसे रह लेते हैं, इनका जीवन कैसे ये जी लेते हैं ये जानवर। तो पिताजी ने उन्हें बताया कि यहाँ बंदी बनाकर इन्हें जरूर रखा गया है, पर इनको यहाँ पर जंगल की ही तरह रखा जाता है, मतलब जैसे ये जंगलों में रहते थे ना, उसी तरह का यहाँ पर भी उनके लिए सारा प्रबंध किया गया है। लता, वृक्ष, गुफा, तालाब सभी कुछ यहाँ होता है, मतलब वहां पर जैसे जंगल में उन्हें लता मतलब पेड़, वृक्ष पेड़ और लताएं होती है ना जो वृक्षों पे फैली होती हैं, गुफा भी बने होते हैं वहां पर, तालाब, जो बाहर सब कुछ उनको मिलता था वही सब यहाँ पर चिड़ियाघर में भी उनके लिए बनवाए जाते हैं। सब कुछ यहाँ पर होता है, इनकी साफ सफाई और दवा का भी पूरा प्रबंध होता है, मतलब जानवरों की वहां पर साफ सफाई और दवाई वगैरह इन सब का भी पूरा प्रबंध होता है। ऐसा कौन बता रहा है? मंजू और राजू को उनके पिताजी बता रहे हैं। राजू ने कहा, कहते हैं संसार के सभी पशु पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। राजू ने बोला अपने पिता से कि कहा जाता है कि संसार के सारे पशु पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे पूछा राजू ने। तो पिताजी ने बोला, हाँ बेटा, लगभग सभी पशु पक्षी इस चिड़ियाघर में रखे गए हैं और जो नहीं है उन्हें इस चिड़ियाघर में लाने की कोशिश की जा रही है। पिताजी ने कहा कि हाँ बच्चों, यहाँ पर हर जानवर पशु पक्षी को यहाँ पर इस चिड़ियाघर में रखा गया है, और अगर कोई जानवर यहाँ पर नहीं है या कोई पक्षी नहीं है तो उसे लाने की भी कोशिश की जा रही है। यह चिड़ियाघर सचमुच संसार के पशु पक्षियों का एक अनोखा संसार है। यह चिड़ियाघर जो है बच्चों, यह पूरे संसार के पशु पक्षियों का एक अनोखा संसार है। तो कैसे लगी आपको बच्चों चिड़ियाघर की ये सैर करनी? मुझे उम्मीद है आपको भी ये सैर करने में बहुत आनंद आया होगा। तो आओ हम कुछ शब्दों के अर्थ जान लें। अनोखे यानी विचित्र, सवारी यानी यात्री, मेल मिलाप यानी मित्रता, बंदी का मतलब बच्चों कैदी, प्रबंध का मतलब व्यवस्था, और संसार का मतलब विश्व। राजू और मंजू कहाँ गए थे? राजू और मंजू बच्चों चिड़ियाघर देखने गए थे। मेले जैसा कहाँ लगा हुआ था? चिड़ियाघर में
मेले जैसा लगा हुआ था, क्योंकि वहां काफी भीड़ भाड़ थी। सबसे पहले बच्चे क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले बच्चे हाथी की सवारी करना चाहते हैं। बच्चे सबसे पहले कौन सा जानवर देखने गए? बच्चे सबसे पहले जिराफ देखने गए थे ना बच्चों, इसलिए हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे ऐसे। और संसार में सबसे बड़ा कौन सा पक्षी है? शुतुरमुर्ग, है ना, इस पर सही का निशान लगाएंगे। चिड़ियाघर को क्या कहते हैं? अनोखा संसार। कौन कौन से पशु सवारी के काम आते हैं? हाथी, ऊंट, घोड़ा, बैल, गधा, हाथी, गधा, ऊंट, घोड़ा, ऊंट, बैल, गधा, हाथी, ऊंट और घोड़ा। जानवरों की रक्षा के लिए क्या बनी है? सभाएं, घर, चिड़ियाघर। तो बच्चों इसी प्रकार आप बाकी के भी जो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ कार्य, ये सब आप अपनी पुस्तिकाओं में अपने आप करिएगा। और मैं समझती हूँ आपको आज ये जो सैर थी हमारी चिड़ियाघर वाली, ये बहुत पसंद आई होगी। इस राजू और मंजू की तरह आपने भी बहुत आनंद उठाया होगा। तो बच्चों मैं मिलती हूँ आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।